आखिर समझ में ये नहीं आ रहा है कि मोदी जी के सपनों को पलीता लगाने का काम कौन कर रहा है, क्योंकि मोदी का सपना था, मोदी का वादा था कि किसान की आय को दोगुनी कर देंगे। पर ये किसान जो धरती पुत्र हैं, जो यहाँ पर अभी इनको खेतों में होना था, ये अभी यूरिया और डीएपी लेने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। पिछले कई दिनों से हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरह किसान डीएपी और यूरिया के लिए दो चार हो रहा है। और अभी हमने किसान की, और न केवल किसान की, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य की आपको हम बात सुनाएंगे। वो कह रहे हैं कि किसान जो डीएपी और यूरिया सरकार के समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम मूल्य पर मिलना था, वो कालाबाजारी होकर अब दुकानों में आसानी से मिल रहा है। और ये लोग अभी यहाँ पर यूरिया लेने के लिए आए हैं, पर इन्हें यूरिया नहीं मिल रहा। पिछले 15 दिन से यह कड़ी चली आ रही है। किसान सेंटरों में आता है और अपनी हिस्से का जो डीएपी और यूरिया है वह उसको मिल नहीं पाता। कई बार हंगामा हुआ, प्रशासनिक दखल के बाद बात बनी कि किसी को 2-2 बोरी यूरिया दी जाएगी हर किसान को, पर आज इन्हें वह भी नसीब नहीं हो पा रहा है। काफी चिल्ला चौंट हुई। और अभी पुलिस के आने के बाद भी ये घनसोर मंडला रोड पर, यहाँ पर जो केंद्र है जहाँ से डीएपी और यूरिया बिक रही है, उसके सामने इन्होंने, पूरे किसानों ने रोड पर जाम लगा दिया है। पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी यहाँ आ गए हैं, समझाइश दे रहे हैं, परंतु मूल सवाल ये है कि इस समझाइश का, इस समझौते का आशय हश्र क्या होगा। क्योंकि पिछले 15 दिन पहले भी एसडीएम की निगरानी में, एसडीएम की मध्यस्थता में यह बात हुई थी कि हर किसान को 2-2 बोरी मिलेगी, पर आज इन्हें वह भी नसीब नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का बयान भी आया था, उन्होंने स्वीकार किया था कि डीएपी यूरिया की कमी तो है पर जल्द पूरी कर ली जाएगी। पर यह जल्द कब होगा? क्या किसान की जो फसल है वह सूख जाएगी क्योंकि उनको समय पर खाद नहीं मिल रही? अभी इनके पैर, किसानों के जो पैर हैं वह खेत के अंदर जो गीली मिट्टी है उसमें सने होने थे, पर इनके हाथों पर आज आंदोलन की बागडोर है। मजबूरन इन्होंने अपने मूल काम किसानी को छोड़कर डीएपी यूरिया खाद न मिलने के कारण यहाँ पर चकाजाम लगा दिया है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं, पर इसका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। और यह केवल सिवनी जिले की बात नहीं है, अपितु पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति देखी जा रही है। हम आपके सामने यह सवाल रखते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर राजस्व विभाग जब जमीनों की गिरदावरी तैयार करता है उस समय यह सारी बातें आती हैं कि किसने कौन सी फसल अपने खेत में बोई होगी। कम से कम प्रशासनिक अधिकारियों की जो गिरदावरी तैयार हुई होगी उस समय इस बात का ध्यान आ गया होगा, संज्ञान में आ गया होगा कि किस किसान को किस क्षेत्र में कितनी खाद की जरूरत है, पर उसकी पूर्व तैयारी क्यों नहीं की गई। यहाँ पर कहा जाता है कि रैक से माल नहीं आ रहा है, परंतु मूल सवाल यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों की जो टीम ने सर्वे किया था खेतों खेत में जाकर, उसका तो संज्ञान ले लेते और प्रशासन को, शासन को, सरकार को इसकी पूर्व तैयारी कर लेनी थी। परंतु कोई पूर्व तैयारी न होने का हश्र ये है कि आज धरती पुत्र जो किसान है वह अपने खेतों की जगह सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। और यूरिया जिसमें मोदी जी की फोटो लगी हुई है वो यूरिया किसानों को मुहैया नहीं हो पा रहा। इसलिए हमने अपने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के जो सपना है, जो वादा है, उसको पलीता लगाने के लिए आखिर कौन दोषी है यह कोई बताने को तैयार नहीं है। और किसान अपनी किसानी छोड़कर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। इनका हश्र क्या होगा? इनको यूरिया और डीएपी मिलेगी अथवा नहीं, यह भी अभी भविष्य के गर्त में है। पर इस तरह के नज़ारे मध्य प्रदेश के कई जिलों में, कई जगह में, कई कस्बों में अमूमन देखे जा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर राजनीतिक और प्रशासनिक लापरवाही का दंश ये धरती पुत्र भोगते आया है और शायद भोगते आएगा। नमस्कार। मेरी जो समस्या मेरे किसानों की है, काय खिलाने, यूरिया खिलाने, और मैं सबूत दे रहा हूँ यूरिया की। मेरे गांव पथरिया से एक ठेला यूरिया गई और रात में होता है खाली भाई, और दूसरे दिन से 800 रुपया बोरी बिक रही है, आज भी बिक रही है। कौन बेच रहा? वो दीपक व्यापारी।
है, और एक बाद में मूंग आई एक ठेला बाहर से, वही गोदाम में खाली भाई, दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी करके 4-7 कम ले जा गोदाम में बेची, फर्जी रजिस्ट्रेशन। और हमारे यहाँ एक पटवारी जी आ गए हैं, क्या कहते उन्हें, विजेंद्र श्रीवास्तव जी, तो उनसे मेरे गांव में कुल 3 किसानों ने मूंग बोए पथरिया में, जब कम से कम 100 एकड़ को रजिस्ट्रेशन है। उनसे कहा क्या साहब ऐसो क्या सुनो क्या हम गुंडा लगा दें, बात नहीं करना हमसे, ऐसा गुंडा होगा वो पैदा, धमकी देते हैं जो और किसानों को मारन का, हम मरन के तैयार है, मनो सत्य नहीं छोड़ेगी। और इनका तत्काल इनकी नौकरी जाने चाहिए, ये भी वही काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका दादा? मेरा लल्लू राम गोल्हानी, पूर्व मंडी अध्यक्ष लखनऊ। आप किस पार्टी से संबंधित हैं? मैं बीजेपी से हूँ। किस पद में है? मैं अभी कोई पद में नहीं हूँ, किसान हूँ। मंडी अध्यक्ष रहे हैं? जी जी। अभी क्या समस्या आ रही है? मेरी चाही समस्या, जो मेरे किसान भाई हैं इनकी यूरिया क्यों नहीं मिल रही है? दूसरी समस्या जा कि तो बाहर यूरिया बिक रही 700-800 रुपए बोरी में, कहाँ से आ गई, कहाँ पैदा हो गई? यही तक दे रहे थोक व्यापारियों के रातों का है। अब तुम जा बताओ, 14 करोड़ की मूंग बिकी मेरे क्षेत्र से, 14 करोड़, जब शासन ने 8